जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन रोर एनडीए। फाइनली 70% जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करने के बाद नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजी। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये जियोमॉर्फोलॉजी का। यदि अपन बात करें कि जियोमॉर्फोलॉजी से सवाल आते हैं तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं, और ये जो सबसे क्रूशियल टॉपिक है इसको बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही ज्यादा एक्सटैटिक, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टॉपिक मैंने इसको बना दिया है। क्योंकि इफ आई एक्चुअली लेट मी गिव यू अ ग्लेंस ओवर ऑल दीज पर्टिकुलर टॉपिक, सो यू विल सी एवरीथिंग। ठीक है, यहां पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको और भी चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर कुछ मीम्स वगैरह भी हैं और कुछ ये आपको सारी फोटोज वगैरह हैं। प्रॉपर आपको इन डेप्थ नॉलेज यहां पर प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए के करा दूंगा, जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, इन सारे ये सवाल भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। और एक बढ़िया सा गिफ्ट है आपके लिए, जो कि हम ये स्टोरी मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, मतलब ड्यूरिंग द सेशन में आपको बताऊंगा। बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। और सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये जितने भी तूफानी सवाल हैं ये आपके लिए लेकर आया हूं मैं, ये अपन कंप्लीट कर रहे होंगे। ये एनपीएससी, जेके जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी, आईएएस, ये पंजाब पीसीएस, ये एकदम टॉपिक भाई एकदम फोड़ने वाले हो तुम लोग। ठीक है, एकदम मतलब इतना यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड होल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इतना बढ़िया टॉपिक होने वाला है कि कोई भी सवाल आएगा ना तुम लोग कर दोगे भाई। जैसे कि मैंने ऑलरेडी तुमसे बोला था सुबह वाली वीडियो में कि तुमको एकदम अल्टीमेट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, बिल्कुल एकदम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट एवर प्रोड्यूस फॉर जियोमॉर्फोलॉजी गाइस। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिनरल्स, रॉक्स। मिनरल्स के बारे में उतना नहीं आता है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ग्लेंस बता दूंगा। ठीक है, रॉक्स हमारा मेन मोटो होने वाला है। टाइम रहा तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस भी कंप्लीट कर रहे होंगे। सो दिस इज योर कपिल भैया, वेलकम यू ऑल ऑन अमेजिंग प्लेटफॉर्म रोर एनडीए। ठीक है, हियर यू कैन सी कैडेट्स आर स्टैंडिंग ओवर हियर विद देयर बाइसिकल, जो कि उनका बेस्ट फ्रेंड है, यहां पर खड़े हुए। इफ यू ऑल्सो वांट टू मेक दिस पर्टिकुलर बाइसिकल योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है भाई, अच्छे से मेहनत कर लो। आखिरी का 2 महीना है, मेरे हिसाब से तो 2 ही महीना है। बढ़िया तरीके से मेहनत कर लो। पूरा जीएडी का सिलेबस यहां पर मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। 1 सितंबर को जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सारे सवाल यहीं से छपे आएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा जितना भी कंटेंट है ये एकदम मैं इस तरीके से यहां पर डिजाइन करा एनडीए 2 2024 के लिए भाई, क्योंकि मान रहा हूं कि मैथ्स का लेवल बढ़ा है, मगर मैं लेट कर रहा हूं कि हो सकता है जीएडी का लेवल भी बढ़ जाए। तो वी आर ऑल सेट फॉर इट। ठीक है, अपना प्लान बी प्लान सी सब कुछ क्लियर है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा क्विक रिकैप करते हैं। लास्ट वाली क्लास में क्या पढ़ा था, पूछ रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोल्ड्स इज द एक्सियल प्लेन फाउंड टू बी वर्चुअली हॉरिजॉन्टल। तो जब दो प्लेट, ठीक है, 2 प्लेट आपस में आकर मिलती हैं, दैट मींस उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट उसको बोलते हैं। जब दोनों प्लेट आपस में आकर मिलती हैं, तो जब वो मिल रही हैं तब एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के ऊपर आकर, एक ये प्लेट है और किसी दूसरे प्लेट के ऊपर आकर पूरी धंस जाती है। इस तरीके से पूरी धंस जाती है। तो यहां पर जो एंगल बनता है इट इज 0 डिग्री का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड। यहां पर जो फोल्ड बनता है इसको रिकम्बेंट फोल्ड बोलते हैं। और एक्सियल प्लेन यहां पर 0 डिग्री स्लोप बना लेता है, जो कि वर्चुअली हॉरिजॉन्टल होता है, एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है भाई, ये आप खुद बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो कि अर्थ के अंदर रॉक फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, क्या बोलते हैं, या तो वॉल्केनिक या प्लूटोनिक, एक ही आंसर है, आप मेरे को बताना, अर्थ के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मिनरल्स, रॉक। ठीक है, बेसिकली देखो मिनरल्स क्या होता है, हम लोग रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, मगर मेरे आपको पता है ऊपर से कोई भी चीज मैं नहीं बताता हूं। ठीक है, जनरली जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये दे आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स टू मेक वेरियस सब्सटेंस। मतलब कि ये एलिमेंट्स हैं बाकी के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कुछ नए सब्सटेंस बनाते हैं, और इन्हीं को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से भी बन सकता है, जरूरी नहीं, सिंगल से भी बन सकता है। ठीक है, अब जैसे सिंगल एलिमेंट जैसे कि सल्फर हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ग्रेफाइट, ये सारे सिंगल पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो बेसिक सोर्स है ना सारे मिनरल्स का, जो कि एक टॉपिक हमने कवर कर लिया बहुत खतरनाक तरीके से, वॉल्केनो, वो भी एकदम अल्टीमेटली टॉपिक था भाई, अमेजिंग टॉपिक था। ठीक है, वो जो टॉपिक था उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अंदर से क्या निकल रहा था, मैग्मा निकल रहा था ना, जब ऊपर आ रहा था उसको हमने लावा बोला था। तो जो बेसिक सोर्स है सारे मिनरल्स का इज द हॉट मैग्मा इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर जो इंटीरियर है उसमें से निकलता हुआ मैग्मा, इट इज द बेसिक सोर्स। ये सारी चीजों का बेसिक सोर्स वही है। इनकी जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है मैं आपको बताता हूं मिनरल्स की। देखो ये उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने बेसिकली बता दी। यदि लेवल बढ़ा तो क्या कोई बात नहीं है, मैं नॉर्मली ऊपर आपको बता दे रहा हूं, बस रीड करके आगे बढ़ना। पहली बात तो मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि सारे लोग अलग अलग दिखते हैं। किसी की फिजिक अच्छी होती है, ठीक है, कोई किसी की फिजिक पुअर होती, कोई एकदम ओबीस पड़ा होता है, काउची पोटैटो, कंटिन्यूसली टीवी देख रहा है। कुछ लोग अच्छे एक्टिव होते हैं, अपनी फिजिक के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे ही फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसे दिख रहा है। तो पहली चीज तो एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म की, एक्सटर्नली उसका क्रिस्टल कैसा है, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, तो एक्सटर्नली क्रिस्टल फॉर्म। फिर आता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब पता क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर पीस है ना, मिनरल का एक पर्टिकुलर पीस है,
उसके ऊपर यदि तुमने बहुत ज्यादा क्या लगाया, उसके ऊपर तुमने प्रेशर लगाया, इस प्रेशर के कारण इसके ब्रेक होने की टेंडेंसी और उसके बाद ये प्लेन सरफेस अटेन कर ले, इसको हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा है, देखो कोई भी ऐसा सरफेस है, ठीक है, कोई भी ऐसा सरफेस है। अब ये क्या है, ये तो तुम्हारा एक पर्टिकुलर, मान के चलो कि ये कोई भी एक मिनरल है, ठीक है सर, ये मिनरल है। अब ये मिनरल है या रॉक है, कुछ भी कर लो, और ये एलिमेंट को आपने क्या करा, ऊपर से प्रेस करा। जब आप प्रेस करोगे तो इसका सरफेस प्लेन हो जाएगा, और प्लेन हो जाएगा और ये पर्टिकुलर डायरेक्शन अटेन कर लेगा, है ना। तो इसको कहा जाता है क्लीवेज, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब तो कोई भी, मतलब प्रेशर लगाने के बाद कोई भी चीज का टूटना, ठीक है। मगर दोनों में अंतर क्या है, क्लीवेज और फ्रैक्चर में, यह है कि फ्रैक्चर में कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं होता है, यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है और यहां पर इरेगुलर मैनर है, बस यही अंतर है। लस्टर मतलब यहां पर क्या होता है, कुछ कलर के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, कलर सबका अलग हो सकता है। स्ट्रीक का मतलब क्या होता है कि इनके नीचे जो पाउडर फॉर्म प्रेजेंट होता है ना, इन रॉक्स के नीचे, उनको स्ट्रीक कहा जाता है। तो इन स्ट्रीक से भी पता चल सकता है ट्रांसपेरेंसी, कौन कितना ट्रांसपेरेंट है, इसके स्ट्रक्चर, हार्डनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी, इन चीजों से भी पता चल जाता है। तो ये नॉर्मली मैंने आपको बताया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। और यहां पर ये फ्रैक्चर अलग अलग प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, ये फ्रैक्चर है, एक फोल्ड है, एक जॉइंट है, ठीक है, एक फॉल्ट है, तीनों चीजें अलग अलग हैं। तो ये नॉर्मली ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये क्लीवेज आपको अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन, ये 3 डायरेक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। तो बेसिक था, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रीड करा, आगे बढ़ो, सवाल आएगा आपके एग्जाम में, याद आ जाएगा, 2 एक बार रिविजन और कर लेना। तो यहां पर एक क्वेश्चन क्या है कि मिनरल्स आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, मिनरल्स ऐसे ही बनते हैं। वेरी स्मॉल क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली। देखो, यदि लावा जल्दी से ठंडा हो जाएगा ना, जल्दी से यदि क्विकली ठंडा हो जाता है, क्विकली एकदम जल्दी से, तो स्मॉल क्रिस्टल बनते हैं। मगर थोड़ा टाइम लेता है ना, तो बड़े बड़े क्रिस्टल बनते हैं। ऐसा है, जल्दी से होगा तो स्मॉल बनेंगे, मगर जब समय लेगा, मतलब कि समय लेगा, इट टेक्स अ टाइम टू गेट कूल्ड, तो तब बड़े बड़े क्रिस्टल बन जाते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब देखो यहां पर भाई आपकी एक्चुअल वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है। यहां तो बस बेसिक इंट्रोडक्शन था, मैंने आपको मिनरल्स के बारे में बता दिया, आप जान गए, ठीक है भैया। मगर मुझे तो लगा था कि चैप्टर ही खत्म हुआ क्या, एक्चुअली ये इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको बोला कि पेड बैच में यही वाले नोट्स हैं, तो वहां पर मैंने ये ऊपर वाली चीज को बहुत इन डेप्थ बताया है, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा बताना पड़ता है, स्टूडेंट्स के क्वेरीज वगैरह होते हैं, वो इन डेप्थ बताया, तो इसमें थोड़ा टाइम लग गया था, तो इसलिए मैंने यहां पर ये कर दिया। सेशन एंड नहीं हुआ है भाई, ठीक है, सेशन एंड नहीं हुआ है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल वॉर स्टार्ट्स हियर। व्हाट इज रॉक्स? देखो, पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट है भाई, अर्थ क्रस्ट में इतने सारे रॉक्स प्रेजेंट हैं, इतने सारे रॉक्स प्रेजेंट है। तो रॉक्स आर दी कॉम्बिनेशन एंड दी एग्रीगेशन ऑफ वन और मोर मिनरल्स। और अर्थ की जो क्रस्ट है इट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। ये जो रॉक्स है ये सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं, और अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं। अब ये रॉक देखो यहां पर, मतलब कि बहुत, मतलब रॉक्स, एक बात हमेशा याद रखना, ये है रॉक, ठीक है, ये कोई भी एक रॉक है, ठीक है। और इस पर्टिकुलर रॉक के अंदर आपको प्रेजेंट होंगे मिनरल्स। रॉक के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि मिनरल्स के अंदर रॉक, ठीक है, इनको बोलते हैं मिनरल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो प्रेजेंट है यहां पर, इनको 2 चीजें हैं, एक फेल्सफर है और एक क्वार्ट्ज है। ये सबसे मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। ये कोई सा मतलब सीजीएल या कोई सा एसएससी का पेपर था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि सबसे मोस्ट कॉमन मिनरल जो कि रॉक में पाया जाता है वो कौन सा है? ये फेल्सफर और क्वार्ट्ज। अब इसमें से जो फेल्सफर है ये सिलिकेट मिनरल है, एक प्रकार का सिलिकेट मिनरल है फेल्सफर। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ पेट्रोलियम। ना, पेट्रोलियम जानबूझकर काटा है क्योंकि एक ऑप्शन यही देगा। पेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रॉक्स, पत्थरों की स्टडी को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक। 3 प्रकार के रॉक होते हैं भैया, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। बाकियों की तरह मैं सही बता रहा हूं आपको, ऊपर ऊपर नहीं बताऊंगा, एकदम इनडेप्थ, जो कि एनडीए के लेवल यदि ये है ना, तो हम लोग इस लेवल पे पढ़ने वाले हैं। ये आपको पूरी क्लैरिटी यहां पर दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं इग्नियस रॉक की, जो कि प्राइमरी रॉक है। पहले यहां पर देख लो, एक क्वेश्चन है 2022, रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर सो लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है। आगे चल के हम लोग रॉक साइकिल स्टडी करेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि कोई भी एक रॉक है ना, वो सिर्फ एक ही रॉक में बहुत देर तक नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक है, तो आप उसका इरोजन और डिपोजिशन कर दोगे तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगा। इग्नियस रॉक है, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर दे दोगे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ये सेम ऐसा नहीं होता है कि एक ही फॉर्म में रहे, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं, दे अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। पहली स्टेटमेंट सही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन, मेटामॉर्फिक एक्शन। बिल्कुल इन्हीं की वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। इफ कपिल भैया इज हियर, नो नीड टू फियर भाई, है ना। स्टार्टिंग से तुम्हारे को पूरे सेशन बढ़िया प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं चैलेंज बोल रहा हूं, पूरी जीएटी कंप्लीट करवाऊंगा भाई बढ़िया तरीके से। बस तुम लोग रेगुलर रहो, बढ़िया तरीके से सेशन देखो, नोट्स बनाओ प्रॉपर और मजे करो, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब यहां पर देखो 3 आपको पिक्चर दिख रही है। यहां से भैया जो पहली पिक्चर दिख रही है, मैं यहां पर हमारे को लावा देखने को मिल रहा है। ओके सर, हियर यू कैन सी द लावा, ठीक है, अच्छी इंग्लिश, लावा देख सकते हो। दूसरी वाली पिक्चर में आपको क्या, यहां पर कुछ लेयर्स दिख रही हैं, यहां पर कुछ लेयर्स हैं,
फिर यहां पर कुछ लेयर्स में चेंज आया, यहां आपको लेयर्स दिख रही हैं, और ये तो एकदम अजीब है भाई, वियर्ड, एकदम वियर्ड ना, कुछ दिख रहा है, लग रहा है, ऐसा लग रहा है पानी बह रहा है, मगर पानी नहीं भाई, वो पत्थर है, और ये वियर्ड है, इसका मतलब मैं आगे बताऊंगा, इतना ऑकवर्ड है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं, तो पहला वाला जो रॉक आपको दिखा ना भाई, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, दिस इज योर इग्नियस रॉक। जो दूसरा वाला है इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, दिस इज योर सेडिमेंट्री रॉक, एंड द थर्ड वन इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले अपन पढ़ेंगे, एक एक करके सभी को क्रैक करेंगे, एकदम इन डेप्थ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारी चीजें क्लियर होंगी। इग्नियस रॉक कैसे बनता है बच्चे, इग्नियस रॉक कैसे बनता है? इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा। अंदर से मैग्मा बाहर निकला, जब वो ठंडा होगा, सॉलिडिफाइड होगा, क्रिस्टलाइज होगा, तब बनेगा आपका इग्नियस रॉक। मतलब कि इग्नियस रॉक्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, पहली बात तो ये। इनको प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है, जैसे प्राइमरी क्लासेस होती हैं, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, जब तक ये नहीं पढ़ोगे आप लोग सीनियर क्लासेस में कैसे पहुंचोगे, वैसे ही इग्नियस रॉक नहीं बनेगा तो दूसरे रॉक नहीं बनेंगे। ये हार्ड है, ग्रेनुलर है और क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं। ठीक है, अब भाई ये चीज लावा से बन रही है, घंटा इसको वेदरिंग अफेक्ट कर पाएगी? केमिकल वेदरिंग बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती, बहुत कम अफेक्ट करती है। केमिकल वेदरिंग का मतलब कि वेदरिंग का मतलब टूटना। ठीक है, द केमिकल डिसइंटीग्रेशन एंड द केमिकल डिसइंटीग्रेशन एंड द मैकेनिक, देखो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स, और बेसिकली यू कैन से द ब्रेकिंग ऑफ द रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। तो यहां पर ये रॉक भाई केमिकल वेदरिंग इसको नहीं तोड़ पाता है, ना इसमें कोई फॉसिल मिलेगा, ना कोई स्ट्रेटा मिलेगा, ना कोई आपको लावा की लेयर मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ना ही लेयर में मिलेगा, ना ही फॉसिल मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। अब 3 वर्ड याद कर लो भाई मेरे लिए, मैं तुमको बताऊंगा क्यों ये ट्रिक है, और ये अप्रोच बहुत खतरनाक है भाई, है ना। यहां पर 2 स्टार लगा दो, ठीक है, ये 2 स्टार लेफ्टिनेंट वाले, और यही आपको लेफ्टिनेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, 3 वर्ड याद कर लो, एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट। ठीक है, एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, 3 वर्ड याद कर लिया आपने। एंडेसाइट आपका एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और गैब्रो और ग्रेनाइट इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। इंट्रूसिव गैब्रो और ग्रेनाइट है, और एक्सक्लूसिव एंडेसाइट है। 3 याद कर लो। और पैग्मेटाइट, बेसाल्ट भी है, क्योंकि बेसाल्ट मैंने वॉल्केनो में क्या पढ़ाया था, हाईली फ्लूइड लावा, एकदम जो एकदम फ्लूइड लावा होता है ना, उसको बेसाल्ट बोलते हैं, हाईली फ्लूइड लावा, पानी। तो लावा से इग्नियस रॉक बनेगा, तो आप रिलेट कर लेना। लेपोलिथ, बाथोलिथ, सिल्टाइट, भाई जिसने भी वॉल्केनो वाला सेशन नहीं देखा है ना भाई, जाकर देख ले। वो सेशन में ये सारी चीजों की ट्रिक बताई है मैंने, ट्रिक जिसको लोग याद करके नहीं जाते, छोड़ के चले जाते हैं, और सवाल आते हैं यहां से, ट्रिक बताकर मैंने वहां पर पूरा खत्म करवा दिया, जाकर देख लियो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं क्यों आपसे याद करने को बोल रहा था, 3 वर्ड यहां देखो, 3 प्रीवियस क्वेश्चन पूछे हुए। पहला पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक कौन से 3 याद करें, एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट। गैब्रो हटा, ग्रेनाइट हटा, एंडेसाइट। बेसाल्ट भी इग्नियस है, हटा, डोलोमाइट इज दरा है, बस। अब 2023 अभी रिसेंटली 1 में पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, 3 हटाओ, ग्रेनाइट हटाओ, बेसाल्ट हटाओ, गैब्रो हटाओ, स्लेट इज द करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल मजा आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रॉक। इसमें से प्राइमरी रॉक कौन सा है? प्राइमरी रॉक इज द इग्नियस रॉक बाबू, इग्नियस रॉक है। तो तीनों आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे इग्नियस रॉक के। अब कुछ अच्छे लेवल के सवाल करते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इग्नियस रॉक। इनके पास लिटिल फॉसिल होता है, लोग बोलेंगे यार थोड़ा सा कर देते हैं, थोड़ा सा ऐड कर दे। अरे ना ना भाई, फॉसिल नहीं तो नहीं, इनमें फॉसिल नहीं होता है। दे हैव पोरस फॉर वाटर, पोरस फॉर वाटर ना, दे आर नॉट पोरस फॉर वाटर। पानी इनमें नहीं, लावा से बन रहा है भाई, लावा। देख रहे हो कितना हार्ड होगा, कोलिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन सारा यहां पर होता है। फिर बोल रहा है दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। अब सुनो, अपन ने ऊपर पढ़ा था दे आर क्रिस्टलाइजेशन, मगर कुछ इनके ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, नॉन क्रिस्टल, तो सी वाली सही है। ठीक है, दे हैव नो सिलिका। अरे भाई सुनो, मेरी बात सुनना, इसमें सिलिका होता है। ठीक है, सिलिका इसमें होता है, हाई सिलिका कंटेंट दोनों प्रकार के होते हैं। हाई सिलिका वाले भी होते हैं और लो सिलिका वाले भी होते हैं, जिसमें लो सिलिका भी होता है, हाई सिलिका। मगर सिलिका कंफर्म है कि सिलिका आपको कहां पर मिलेगा, इग्नियस रॉक में। तो ये नया कंसेप्ट आपको पता चला, पावर ऑफ दी अपडेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पूरा कंटेंट अपडेट करा है, पुरानी वीडियो उठाकर देखो, ये वाली वीडियो उठाकर देखो, फर्क समझ में आ जाएगा तुम्हारे को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इग्नियस रॉक। कर लेते हैं। इग्नियस रॉक का नॉर्मली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नॉर्मली क्रिस्टलाइन होता है, बिल्कुल है भैया। ऊपर तो बोला था नॉन क्रिस्टल, अरे नॉन क्रिस्टल भी होता है, मगर नॉर्मली क्रिस्टलाइन होता है ना, बिल्कुल होता है। दे आर इन स्ट्रेटा एंड कंटेन फॉसिल ना, ऊपर ही बता दिया था, ना ही स्ट्रेटा और ना ही फॉसिल। दे हैव नो सिलिका, किसने बोला भाई सिलिका होता है, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा, यूपीपीएससी का सवाल कर लिया आपने, प्रीलिम्स 2014 का। ठीक है, ऊपर के कंटेंट से अब आगे बढ़ते हैं। एक बढ़िया सी स्टोरी बताता हूं आपको। ठीक है, एक बंदा है, ठीक है, नोबिता जैसा कोई एक एस्पिरेंट है, और वो एस्पिरेंट फेल हो गया भाई प्रीवियस अटेम्प्ट में। ठीक है, उसके प्रीवियस अटेम्प्ट में फेल हो गया। अब अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में फेल होने के बाद वो आता भाई अपने पास, बोलता है कि भैया जो बोलोगे वही करूंगा, बस बता दो कि करना क्या है, जो बोलोगे वो करने को तैयार हूं, एकदम झंडे गाड़ दूंगा, बस बता दो मेरे को कि करना क्या है। फेल हो गया वो बंदा। ठीक है, अब यहां पर कुछ दिन बाद वही बंदा जो इतना मोटिवेटेड था, है ना, वो बंदा क्या बोलता है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, थोड़ी देर रील्स देख लेता हूं।
सिजुका एक बार बस कह दो कि करना क्या है, तुम्हारे लिए चांद तारे भी ला सकता हूं। सिजुका भी आ गई भाई लाइफ में। 2 घंटे, मतलब 2 घंटे का नैप ले लेता हूं, सिजुका को वॉल पार्टी में ले जाने का सपना भी देख लूंगा। बढ़िया भाई, सोना तो है ही, क्यों ना लाइव क्लास में ही सो जाऊं। बढ़िया भाई, ये सब हुआ, रिजल्ट वाला दिन आता है, सिजुका क्या बोलती, गेट लॉस्ट नोबिता। अब मुझे वॉल पार्टी में डेकिसुगी लेकर जाएगा, क्योंकि एनडी उसका क्लियर हो गया, तुमसे ना हो पाएगा भाई। ठीक है, ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, ऐसा तुम्हारे, मैं है ना, तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो, ऐसी चीजें तुम्हारे साथ ना हो ना, तो पढ़ लो भाई। ठीक है, पढ़ लो, और एकदम ऐसा एकदम, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट का वेट मत करना, है ना, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में तो सभी को पता है, लास्ट वालों को तो काय मोटिवेशन भाई। और वो यदि लास्ट अटेम्प्ट वाले अभी डिस्ट्रैक्टेड है ना, तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। जिसका लास्ट अटेम्प्ट है ना, वो एकदम फोकस होना, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में हमारे नोबिता भाई, अब बताता हूं सबको मैं, ये ले, अब गैजेट नहीं, मेरा हार्डवर्क बोलेगा। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने की मेरे को आपको जरूरत तो है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा कि कितना बड़ा मोरल है ये स्टोरी का, एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ भाई। ठीक है, रियलिटी है ये, समझना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के बारे में बात करते हैं भाई। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक अमेजिंग कंटेंट है। देखो मैं बताता हूं आपको, पुराने प्लांट हैं, पुराने एनिमल्स हैं, पुराने सेडिमेंट्स हैं, बहुत पुराने पत्ते हैं, जानवर हैं। अब देखो ऊपर वाली चीज साइड में रखी, अब बढ़िया तरीके से पढ़ लो। ठीक है, पुराने रॉक्स, प्लांट, एनिमल्स के सेडिमेंट्स के कंपैक्शन मतलब दबना, और उसके एग्रीगेशन से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये पुराने रॉक्स, उनके वजह से इनके जो सेडिमेंट्स है, इनके कंपैक्शन और एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना, इरोड होकर एक जगह आना। तो यहां पर एक प्रोसेस होती है सेडिमेंट्री रॉक में, जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं लिथेफिकेशन। अब क्या है भाई, चीख चीख कर चिल्ला कर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आवाज तुम लोग देख रहे हो, पूरी जान लगा देता हूं अपने सेशन में। ठीक है, अब यहां पर देखो रॉक्स, अब लिथेफिकेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, लिथेफिकेशन का मतलब ये होता है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर बहुत सारे रॉक्स हैं। हाँ जी भैया, रॉक्स हैं। ये जो रॉक्स हैं, जब आपने इनको डेन्यूडेशनल एजेंट के सामने एक्सपोज कर दिया, डेन्यूडेशनल एजेंट क्या होता है, जो कि डेन्यूड, देखो डेन्यूड का मतलब पता क्या होता है, टेंशन मतलब, सब बताऊंगा। डेन्यूड का मतलब स्ट्रिप ऑफ करना, मतलब तोड़ना, सही बताऊं तो तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, लेयर बाय लेयर निकालना। तो आपने क्या करा, डेन्यूडेशनल एजेंट कौन हो सकता है, विंड हो सकता है, वाटर हो सकती है, अलग अलग एजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो इनने क्या करा, जब जो रॉक्स अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, जब आप इनको डेन्यूडेशनल एजेंट के सामने एक्सपोज कर देते हो, तब ये डेन्यूडेशनल एजेंट क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। मगर यहां कहानी खत्म नहीं हुई। ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रांसपोर्ट होंगे। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहां जाकर डिपोजिट हो जाएंगे, और डिपोजिट होने के बाद नई नई लेयर्स बना लेंगे, और यहीं पर फॉर्मेशन हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक का। अब मेरी बात सुनो, फ्रेगमेंट्स क्या हुए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट गए। टूटना मतलब बड़ी क्या होता है, टूटने का मतलब क्या होता है, वेदरिंग। टूटना मतलब वेदरिंग। ठीक है, टूटने को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग। अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने को क्या बोलते हैं, इरोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं इरोजन, है ना, और इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन की वजह से कौन सा रॉक बनता है, आपका बनता है सेडिमेंट्री रॉक। और हमेशा क्या बनाता है, नंबर ऑफ लेयर्स, और इसमें हमेशा फॉसिल प्रेजेंट होते हैं। एक और ट्रिक बताऊं आपको, जिनके भी आखिरी में स्टोन आ रहा है ना, वो सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन। ठीक है, अब यहां पर चॉक, कोल, शेल, ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे अपन, और भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, इनको भी मैं याद करा दूंगा। कोल आपका ये है, चॉक, शेल ये है। ठीक है, अब मैंने आपको एक अजीब सी चीज बताई थी। ठीक है, मेटामॉर्फिक। ठीक है, पहले आप सेडिमेंट्री के कुछ टाइप हैं, ये एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करा है। ये देखो 3 प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक हो सकते हैं। मैकेनिकली बन सकते हैं, ऑर्गेनिकली बन सकते हैं, केमिकली बन सकते हैं। आप देखना भाई कि जो लाइमस्टोन है ना, वो तीनों तरीके से बन सकता है, मैकेनिकली भी, ऑर्गेनिकली भी और केमिकली भी। मगर कुछ है जैसे कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब सबसे बड़ा सेडिमेंट्री रॉक है। यदि आप साइज में देखोगे ना, तो ये मैकेनिकली बनता है। ठीक है, अब यहां पर चौक देखोगे, ये ऑर्गेनिकली बनता है। चर्ट, आप पोटैश देखोगे, इनके नाम से ही पता चल रहा है, पोटैश केमिकली बनता है। तो ये जनरली है। अब अपन आते हैं मैकेनिकल, अब इसके ऊपर आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर। भाई सुनो, ऊपर जब मैंने आपको पिक्चर बताई थी, बोल दिया था ना, सबसे अजीब व गरीब यही मेटामॉर्फिक है, वो यही है। अब देखो क्यों अजीब है। मेटामॉर्फिक का मतलब होता है, मेटामॉर्फिक का मतलब चेंज ऑफ फॉर्म होता है, फॉर्म में चेंज आना। तो मेटामॉर्फिक रॉक आर दी चेंज फॉर्म ऑफ द इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मतलब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिलकर क्या बनाएंगे, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलकर बनाएंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, अब कैसे बनेंगे, जितने भी इग्नियस रॉक है भाई और सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे दे, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएंगे। ठीक है, यहां पर जैसे कि जितने भी इग्नियस है, ठीक है, इग्नियस हो या फिर सेडिमेंट्री हो, कोई भी हो, इसको तूने टेम्परेचर दे दिया और खूब प्रेशर दे दिया, ये विल बिकम मेटामॉर्फिक। मगर क्या सिर्फ इतना, इसकी प्रोसेस कैसी, इधर आपने लिथेफिकेशन बताया सर, लिथेफिकेशन बताया, मगर कपिल भैया यहां मेटामॉर्फिक में ये भी बता दो, यहां पर भी एक प्रोसेस होती है, यहां पर होती है मेटामॉर्फिज्म, यहां पर होती है मेटामॉर्फिज्म। अब ये मेटामॉर्फिज्म क्या चीज है, सुनना मेरी बात।
ठीक है, पहली चीज क्या है, जब कोई व्हेन दी रॉक्स आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक, जो ऊपर वाले रॉक हैं उनको जब तुम नीचे दबा दोगे, प्रेशर लगा दोगे बाय टेक्टोनिक प्रोसेस, पूरा टेक्टोनिज्म का सेशन ले रखा है और उसमें भी ऐसी ट्रिक बता रखी है। अब वो जाकर नहीं देखोगे ना तो इतना सा पानी लेना इसमें और इसमें डूबने की कोशिश कर जाना, ठीक है। चलो देख लेना भाई जाकर वो वाला सेशन, इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। तुमको सवाल मिलेंगे, भरोसा रखो। अभी 20 सवाल आए थे ना, उसमें से 16 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमारे ज्योग्राफी से आ रखे थे, ठीक है, जो मैंने बताया था। सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे जब केमिस्ट्री की बात कर लूंगा, फिजिक्स करेंगे जब फिजिक्स की बात कर लूंगा, ठीक है। तो पहला क्या है कि टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से जो रॉक्स हैं दे विल फोर्स डाउन टू लोअर लेवल। दूसरी बात करेंगे, देखो जब नीचे से जो मैग्मा निकल रहा है ना, जो वॉल्केनो है उसमें नीचे से मैग्मा निकल रहा है, तो जब नीचे से मैग्मा निकल रहा है तो वो जो नीचे से रॉक आ रहा है ना मैग्मा, यहां पर रॉक्स प्रेजेंट है, क्रिस्टल रॉक। जब ये रॉक के कांटेक्ट में वो जो मैग्मा आ जाता है ना, जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। जब ओवरलाइंग रॉक नीचे वाले के ऊपर खूब अमाउंट प्रेशर करेगा ना तो मेटामॉर्फिज्म। भाई ये समझ में नहीं आया, सुनो बढ़िया तरीके से बता रहा हूं, सुनो। ये जो ऊपर का रॉक है, ठीक है, ये ऊपर का रॉक है, ये ऊपर रॉक बहुत ज्यादा क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। अब ये प्रेशर क्यों लगा रहा है, ड्यू टू टेक्टोनिक, ठीक है। कोई भी टेक्टोनिक प्रोसेस हुई है ना, ये टेक्टोनिज्म की वजह से प्रेशर लगा रहा है, तो पहली इसकी वजह से मेटामॉर्फिज्म होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है मेरे भाई, दूसरी चीज ऐसी है कि ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा वॉल्केनो है, ठीक है। यहां से क्या निकल रहा है, लावा निकल रहा है। जब ये जो लावा ऊपर, ये जो मैग्मा ऊपर आ रहा है, जब ये यहां पर अलग अलग रॉक्स प्रेजेंट है, अब ये अपन लेट कर रहे हैं ये क्रिस्टल रॉक है, कोई भी क्रस्ट का एक रॉक है तो क्रिस्टल रॉक है। जब ये मैग्मा इसके कांटेक्ट में आ गया ना, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब ये मेटा बन जाएगा। तीसरी चीज क्या है, दो प्रकार के रॉक हैं, एक तीसरा क्या है, एक ऊपर वाला, ठीक है, ओवरलाइन, ठीक है, ओवर वाला, और एक नीचे वाला अंडरलाइन, ठीक है, अंडरलाइन। दोनों रॉक है। ऊपर वाला जब नीचे के ऊपर खूब प्रेशर लगाएगा, ठीक है, तो यहां पर भी मेटामॉर्फिज्म। अब तो क्लियर है, दूसरी बार बता दिया आपको, ठीक है। तो यहां पर तीनों चीजें क्लियर है, ये तीनों में से कोई भी होगा ना, मतलब मेटामॉर्फिज्म हुआ और मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्यों बनता है, क्या यहां पर क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन से इग्नियस बना, और इग्नियस से मेटामॉर्फिक मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन से मेटामॉर्फिक बना। ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री बन रहा था, मगर रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेटामॉर्फिक बना। सो फॉर्म ड्यू टू रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल विद इन द रॉक। मजा आया? अब सुनो, मैंने तुमको क्या बोला था, मेटामॉर्फिक रॉक की फोटो बताई थी तुमको, सारों को फोटो बताई थी, हाँ जी भैया आपने फोटो बताई थी, और यहां पर पहले लिख दिया था वियर्ड, एकदम अजीब नाम है। जितने भी वाहियात नाम आते हैं ना, नीज, सेस्ट, ये सारे के सारे आपके मेटामॉर्फिक रॉक है। भाई ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं, मेरे को यार कमेंट सेक्शन में बता दिया करो प्लीज, है ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तुम बस ऐसे सपोर्ट करते जाओ, आखिरी तक तुम्हारे साथ खड़े हैं भाई, है ना, एकदम 1 सितंबर तक भी, और उसके बाद भी वी विल ऑलवेज बी स्टैंडिंग बिसाइड यू, ठीक है। सारी चीजों में, कंटेंट के मामले में, तुम्हारी हेल्प करने में। तुम्हारे को कोई डाउट है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। रोर एनडीए का ग्रुप खोलो, एडमिन वहां पर मैं दिख जाऊंगा, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, कोई बस मेहनत करो तुम लोग भाई, पेपर क्लियर होना चाहिए, और बताते रहा करो कैसा क्या कंटेंट रहा। मेरे को तो पता है भाई, सबसे अलग ही कंटेंट, एक्सेप्शनल, ऐसा कहीं आपने देखा भी नहीं होगा। सभी लोग काली स्लाइड में ऐसा लिख देते हैं, ऐसा फ्लो चार्ट वगैरह कहां, मेरे को पता है यार। आई बिलोंग टू योर एज ग्रुप, मतलब तुमसे सीनियर हूं काफी, मगर एज ग्रुप सेम है लगभग, ठीक है। जो चीजें तुम फेस कर रहे हो वो मैंने फेस कर चुकी, तो मेरे को काफी ज्यादा पता है कि तुमको क्या चीजें सही लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं, कहां तुम गलती करोगे। जनरली हमारे बैच में हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि ये चीज अब तुम ये गलती करोगे, और वो गलती वो लोग करते हैं, पहले ही बता देते हैं ये गलती तुम लोग करोगे, फिर वो आगे चल के वहां पर उसको इरेडिकेट कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं अपनी मिस्टेक को। देखो अब जैसे यहां मैंने ट्रिक क्या बताई थी, नीज हुआ, क्वाड्स हुआ, सिस्ट हुआ, स्लेट हुआ, ठीक है। ये आपको देखो, नीज हुआ, क्वाड्स हुआ, सिस्ट हुआ, ये कितने अजीब से नाम है, ये सारे मेटामॉर्फिक हैं। दूसरा क्या याद करो, जितने भी एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है कार्बन के, क्या क्या है, एक ग्रेफाइट है, डायमंड है, और एक वो है अपना क्या, फुलेरीन। फुलेरीन को साइड में रखो, ग्रेफाइट और डायमंड, ये दोनों के दोनों पता क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। एक चीज और बता रहा हूं, याद रखियो, सुनो, है ना, एक चीज ये याद रखना, क्या याद रखना, सुनो, कि जो तुम्हारा शेल है ना, शेल से बनता है स्लेट, शेल से बनता है स्लेट। शेल क्या है, शेल है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, और स्लेट है मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे बनेगा, प्रेशर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये बना, ठीक है। क्लियर है सभी को? हाँ जी भैया क्लियर है। तो अभी तक याद भी करा दिया भाई मैंने आपको, सारे स्टोन आखिरी में आ रहे हैं तो सेडिमेंट्री, ठीक है। अब यहां पर जो भी अजीब से नाम देखे, नीज, क्वार्ट्ज, सिस्ट, मेटामॉर्फिक, स्लेट और शेल और स्लेट का कॉम्बिनेशन याद करा दिया, ग्रेफाइट, डायमंड भी याद करवा दिया, एलोट्रोपिक फॉर्म। अब सुनो, कोल और मार्बल में कंफ्यूजन, कोल है ना, कोल तो एक्चुअली में है यार, कार्बन का भी एकदम वो वाला पार्ट है, तो कोल हमेशा लेयर में आप फॉसिल से रिलेट कर सकते हो, तो ये सेडिमेंट्री है, ये भी याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेटामॉर्फिज्म को और डीप में, बस तुमको इतना ही बताएंगे, मगर मैं तुमको और डेप्थ लेकर जा रहा हूं भाई, ये एडिशनल कंटेंट है इस बार का, ठीक है। सवाल आ सकता है भाई।
है ना। अब देखो, अब तुमको बढ़िया बताता हूं, दो प्रकार के तुम्हारे मेटामॉर्फिज्म होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म जेंटलमैन, दो प्रकार के मेटामॉर्फिज्म होते हैं। एकदम शांति से पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे, होल हार्टेडली पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, प्रेशर मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। दो प्रकार के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। देखो, डायनेमिक का मतलब यह होता है कि थर्मल मतलब हीट, हीट में जनरली अपन केमिस्ट्री में बात करते हैं ना, तो केमिकल चेंज कभी भी हो रहा है तो उसको बोलेंगे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। यदि वहां पर मेटामॉर्फिज्म में केमिकल चेंज हो रहा है तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, यदि केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। ठीक है सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां आती है, थर्मल को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, कॉन्टैक्ट और एक रीजनल, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, जितना भी हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा है जो आ रहा था ना, जब वो क्रिस्टल रॉक्स, ये वही रीड करा अपन ने, जब वो क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आता है तो क्या बना लेता है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। रीजनल क्या होता है, रॉक्स आर फोर्स डाउन एंड कॉज डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेक्टोनिक प्रोसेस, वो बताया था ना, टेक्टोनिक की वजह से नीचे दबना, ये रीजनल मेटामॉर्फिज्म है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहां पर कुछ, यहां पर दो प्रोसेस है, ये लगा लो आप 3 स्टार, ये आपको कैप्टन तक पहुंचाएगी, ठीक है, कैप्टन, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फिज्म, मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में, है ना, जब क्या होता है मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में, कुछ रॉक्स, ग्रेन्स या मिनरल्स क्या होते हैं, लेयर्स बनाकर, है ना, लेयर्स के फॉर्म में, लाइंस के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। सुनो, ये लेयर तुम उससे रिलेट मत करना सेडिमेंट्री रॉक, मेरे को पता है तुम कहां कंफ्यूज हो गए, वो लेयर अलग है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में कुछ रॉक्स, ग्रेन्स, मिनरल्स ये लेयर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और इन्हीं अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं फोलिएशन या लीनिएशन। फोलिएशन या लीनिएशन, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया भैया, इनको बोलते हैं फोलिएशन या लीनिएशन। अब यदि आखिरी वाली स्टेटमेंट यहां बेंडिंग क्या होता है, कोई बार क्या होता है, कुछ रॉक्स, ग्रेन्स या मिनरल्स, बार बार अलग अलग चीज से बता दिया मैंने तुमको, कुछ रॉक्स, ग्रेन्स, मिनरल्स अलग अलग ग्रुप के, दे आर अरेंज्ड इनटू अल्टरनेटिंग थिन टू थिक लेयर। अब यहां पर लेयर की बात चल रही है, मगर साथ में हम लोग डेंसिटी की भी बात कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी की भी बात कर रहे हैं, मतलब पतली से मोटी लेयर में, और लाइट और डार्क शेड, कलर की भी बात कर रहे हैं, डेंसिटी और उसके कलर अपीयरेंस की भी बात कर रहे हैं, कैसे शेड बनाती है, लाइट और डार्क शेड, और पतली से मोटी लेयर में अरेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं बैंडिंग। बस इसको क्या बोलते हैं जेंटलमैन, इसको बोलते हैं हम लोग बैंडिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली पर्टिकुलर चीज। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लाइट चली गई है, थोड़ा सा तुमको डल सा मेरा दिख रहा होगा, मगर जोश और मोटिवेशन में कोई भी कमी नहीं आने वाली जेंटलमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेटामॉर्फिज्म कंप्लीट हो गया, अब आज कुछ तूफानी करते हैं, लेट्स सॉल्व सम तूफानी सवाल, बढ़िया लेवल के सवाल करते हैं। आई होप यू ऑल आर गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। इसके बाद तो तुमको मैं कमेंट करने के लिए मजबूर कर दूंगा कि भैया क्या शानदार पढ़ाते हो, ठीक है। सवाल करो आप, देखो यहां पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो ऐसे ही है सवाल, अभी आगे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, इसमें से मेटामॉर्फिज्म का एजेंट कौन सा नहीं है। हीट मतलब टेम्परेचर है, कंप्रेशन मतलब प्रेशर भी है, डिकम्पोजिशन और सोल्यूशन में से कौन सा है, बताओ मेरे को। डिकम्पोजिशन ये वाला तुम बताओ मेरे को, या तो डिकम्पोजिशन, अब मैं क्यों बोल, भाई देखो मेरे को तो पता है, मैं अब भी बता दूंगा आपको, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू सर्च, क्योंकि ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। सर्च कैसे करना होता है मैं तुमको बता रहा हूं, तुम ये क्वेश्चन सर्च करना, थोड़ा सा लिखना, और उसके आखिरी में क्या लिख देना, टेक्स्ट बुक लिख देना, ठीक है, टेक्स्ट बुक लिख देना, इतना लिख देना, और उसके बाद तुम्हारे को सोल्यूशन, उसके नीचे तुमको सोल्यूशन के बारे में पूरा पता चल जाएगा, डिकम्पोजिशन। मैं क्यों बोल रहा हूं पता, क्योंकि दोनों केमिस्ट्री के वर्ड हैं, सिर्फ वो नहीं, तुमको इसकी इंफॉर्मेशन भी पता चल जाएगी, ठीक है, देखना और रीड करना बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉक्स, जो शेल है ये स्लेट बन जाता है मेटामॉर्फिज्म से, बिल्कुल सही है सर। जो शेल है ये कन्वर्ट हो जाता है स्लेट में, दो सवाल दिए, एक ये वाला और एक ऊपर वाला, दोनों के आंसर मेरे को चाहिए भाई। एक शेल है, ये काय में कन्वर्ट हो रहा है, स्लेट में, काय की वजह से, प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, ये ठीक है। जो भी कठिन चीजें होगी वो मैं बता दूंगा, इजी चीज तुम करो, ठीक है। यहां पर ये देखो, ये बढ़िया सवाल है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ग्रेन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लास्टिक रॉक। पहली बात तो क्लास्टिक रॉक पता क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक का टाइप है, पूछ सकता है क्लास्टिक रॉक सेडिमेंट्री का टाइप है। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, इसमें से सबसे बड़ा है कॉन्ग्लोमेरेट, सबसे बड़ा है कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमेरेट सबसे बड़ा है। तो कॉन्ग्लोमेरेट यदि सबसे बड़ा है ना, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सेल, फिर सेल्टस्टोन, फिर सैंडस्टोन, फिर कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है, फिर आएगा आपका कॉन्ग्लोमेरेट। अब आगे देखो यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, इसमें से कौन से रॉक्स ऐसे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल। अच्छे सवाल आगे, इसमें से किसमें फॉसिल नहीं होगा, तो फॉसिल किसमें नहीं होगा, कॉन्ग्लोमेरेट सेडिमेंट्री है, फॉसिल होगा, शेल सेडिमेंट्री होगा, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री, ग्रेनाइट, इग्नीस है, इसमें नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप में कंटेन फॉसिल, इसमें से कौन फॉसिल रखेगा, फॉसिल कौन रखेगा, सेडिमेंट्री के पास फॉसिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम भी उसी के पास है जो लेयर में मिल रहा था, जिसके पास फॉसिल था, दैट इज सेडिमेंट्री। अब आगे बढ़ो, ठीक है। आईएएस प्रीलिम्स 2001 का सवाल तुमसे बनता है कि नहीं, देखें
देखे कपिल भैया से पढ़ा है आपने, छोटे मोटे सवाल तो कर लेते हैं, ये वाले दिखते हैं बनते हैं कि नहीं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। देखो, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का मतलब होता है पानी, वाटर साइकिल, पानी की वजह से। और कोई भी चीज, एक बात बताओ, सेडिमेंट्री रॉक में क्या हो रहा है, हमारा वेदरिंग हो रही है, बिल्कुल सर वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग के बाद इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और ये चीजें कौन कर रहा है भाई, पानी भी तो एक बहुत बड़ा सोर्स है ना, फैक्टर है। तो पहली स्टेटमेंट सही है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम भी एक मेजर फैक्टर है इसका। द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व्स द वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जितने भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है उनकी वेदरिंग की वजह से, बिल्कुल सर वेदरिंग से होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स टिपिकली अकर इन लेयर, बिल्कुल होते हैं। तो ऑल ऑफ दीस आर करेक्ट। बढ़िया है ना, सवाल कैसा था, सारा सेडिमेंट्री क्लियर करा दिया भाई। ठीक है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये सवाल मिलते हैं भाई। वैल्यू करो कंटेंट को, ठीक है, लाइक कर देना सेशन को। फ्रॉम विच शेल गैस, मतलब ऐसी कौन सी शेल गैस है इज प्रोड्यूस एज अ टाइप ऑफ। अरे मतलब वो ये पूछ रहा है कि शेल जो प्रोड्यूस है वो काय का टाइप है। तो शेल काय का टाइप है, मेरे को बताओ, शेल गैस काय का टाइप है। शेल से क्या बनता है, स्लेट, मगर शेल है टाइप सेडिमेंट्री का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल क्या चीज है, देखो, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। इग्नियस रॉक कभी भी क्या करा, क्रिस्टलाइजेशन हुआ तो इग्नियस रॉक बन गया। याद रखना, क्रिस्टलाइजेशन पहला, मेरी बात ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना, जो बोल रहा हूं वो सुनो। क्रिस्टलाइजेशन करा तो क्या बन गया, इग्नियस रॉक बन गया। ठीक है सर, अब चाहे आपका इग्नियस हो चाहे आपका सेडिमेंट्री हो, किसी को भी नहीं, चाहे यदि आपकी नहीं इग्नियस हो या मेटामॉर्फिक हो, ठीक है, आपने क्या करा, इसका करवा दिया आपने इरोजन करवा दिया, और आपने करवा दिया डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन, तो ये जो चीज ऐसी करवाई तो इससे क्या बन गया, ये बन गया भाई सेडिमेंट्री, ये बन गया सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री। तो बस आपने इरोजन और डिपोजिशन करवा दिया तो सेडिमेंट्री बना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, आपका था इग्नियस और क्या था साथ में, सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री। आपने इसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रख दिया तो क्या बन गया मेरे भाई, अब बन गया तुम्हारा मेटामॉर्फिक। बस ये बन गया मेटामॉर्फिक, बस यही है तुम्हारी रॉक साइकिल। ठीक है, तो इसलिए वो पहला वाला क्वेश्चन था, अब क्लियर हुआ। रॉक्स अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, दे डू नॉट रिमेन इन देयर एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्यू टू द डेन्यूडेशनल एजेंट। मेरे को तो सवाल भी याद हो गया भाई, पीवाईक्यू करवा के तुमको भी हो जाएंगे, अच्छे से करो। ये देखो, क्वार्ट्जाइट क्या है यहां पर, बताओ। क्वार्ट्ज क्या है, इज अ मेटामॉर्फ फॉर्म ऑफ। क्वार्ट्ज कैसे बनता है बताओ मेरे को, सैंडस्टोन से बनता है क्वार्ट्ज। ठीक है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बनता है। जैसे आपने स्लेट याद करा कैसे बनता है, शेल से स्लेट बनता है ना, जैसे सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज। तो इसने एक नया कंसेप्ट बता दिया ये सवाल ने। ठीक है, पूरे प्रीवियस क्वेश्चन सारे कर रहा हूं, एक भी नहीं छोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम नॉट ओनली सर्विंग एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, है ना, वो प्लेट में आपकी डिश भी रख रहा हूं, और वो रोटी का टुकड़ा उसमें डालकर आई एम जस्ट डिपिंग इनटू इट एंड पुटिंग इट इन योर माउथ, एंड स्टिल इफ यू आर अनेबल टू डाइजेस्ट इट, तो आपसे बड़ा वो कोई नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। इसमें से सेम ग्रुप में कौन बिलोंग नहीं करता है सर, आप देखो शेल है ना, आप देखो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री है। मगर स्लेट क्या है, स्लेट तुम्हारा मेटा है, और ये सारे के सारे सेडी है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर आपका रॉक्स का टॉपिक भाई कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ये नए बैच वाले स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, नए बैच वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ऑगी नया बैच का स्टूडेंट है भैया। लोग बोलते हैं कि ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। नए वाले बैच जैक क्या बोल रहा है, तू टेंशन मतलब भाई, लोगों ने कपिल भैया की क्लास नहीं देखी होगी। बिल्कुल सही है भाई, सही में तुमने नहीं देखी होगी जियोमॉर्फिक इस बार मैंने पढ़ा दिया ना, सही में तुम्हारा एकदम काम खत्म। ठीक है, अब मैं पर्टिकुलरली जियोमॉर्फिक को इसमें ऐड नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ऐड नहीं कर रहा हूं इसको, ये वाला जो सेशन है यहीं पर इसको एंड कर रहा हूं, क्योंकि रॉक्स आप अच्छे से करो और 2-3 दिन बाद आपका नया सेशन मिल जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करो भाई। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए उनको कॉपी में नोट डाउन कर लेना और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, हार नहीं माननी है 20 दिन में आखिरी के, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग कैसी हुई ये मैटर नहीं करता है, मॉर्निंग में बोला था ना तुमसे, एंडिंग कैसी कर रहे हो ये ज्यादा मैटर करता है, ये ज्यादा मैटर करेगा। और तुम लोग सिलेक्शन देकर जाओगे भाई हमारे को। ठीक है, बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, तुम लोग बिल्कुल हमको मैसेज करके बोलोगे कि सर हमारा क्लियर हो गया। बस तुम फॉलो करो मेरे को, नहीं तुम्हारे को जीएटी में ही 350 प्लस नहीं पहुंचा दिया तो फिर बोलना, फिर तुम उधर से मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करते रहना और एनडीए पहुंच जाना। ठीक है, सही में मैं तुमको एसएसबी इंटरव्यू पहुंचा दूंगा भाई, फॉलो कर लो मेरे को। ठीक है, फॉलो मी। और बाकी सारी चीजें आपके सामने, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्विज ग्रुप चल रहा है, उसके बाद नोट्स वगैरह क्या कंटेंट है आप खुद देखो, क्या ही बोलूं मैं। ठीक है, तो बढ़िया है भाई, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा सेशन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूं आपको भी सेशन बढ़िया लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।